जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल वाल्मीकि जी ने बहुत बड़ी बात कही और कही कि अनुसूयश्चा दशरथस्य प्रजा, कि जो राजा दशरथ की सभा थी वो पूरी तरह से ईर्ष्या रहित थी। और मैंने भी कल यही कहा कि इस विष को हमने अपने अंदर से निकालना है। जिस दिन हमने ईर्ष्या के विष को अंदर से निकाल के फेंक दिया, उस समय हमारा कैसा जीवन होगा उसका वर्णन वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं। दीर्घ आयुषः नरः सर्वे धर्मे सत्यम च संश्रितः सहिता पुत्र पौत्रश्च नित्यम स्त्री भी पुरोत्तमई। कि जब हम अपने अंदर विष को स्थान दे देते हैं, और वो विष क्या है? हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, पर निंदा, ये पूरी तरह से जहर का काम हमारे शरीर में करते हैं। जब इन चीज़ों को हमने शरीर में स्थान दे दिया, शरीर में ये ऐसा नकारात्मक प्रभाव डालते हैं कि हमारी आयु को क्षीण करने का कारण बनते हैं। 24 घंटे जब हम ईर्ष्या में रहेंगे, 24 घंटे जब द्वेष में रहेंगे, हमारी सोच हमेशा गलत जाएगी और गलत सोच से शरीर कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए आजकल आप क्या देखते हो? सबसे अधिक इन शत्रुओं ने शरीर को घेरे रखा है। तो आजकल देखिए, हमारी आयु के कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है। क्यों राम राज्य में, क्यों दशरथ राज्य में लोग पूरी आयु जीता था, जिसका वर्णन वो वाल्मीकि आज के श्लोक में करते हैं। दीर्घ आयुषा नरो सर्वे, कि उस समय सारे व्यक्ति लंबी आयु वाले होते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी से ईर्ष्या द्वेष करते ही नहीं थे। उनका एकमात्र ध्यान अपनी चरित्र को उभारने में लगा होता था। जब हम केवल अपने को उभारने में लगेंगे तो लोगों की निंदा करने में, लोगों के प्रति ईर्ष्या करने में, द्वेष करने में ये भाव ही नकारात्मक नहीं आएंगे। और नकारात्मक भाव हमारी शरीर के जो सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। पॉजिटिव लोगों को देख लीजिए, कहते हो चमक रहा है उसका फेस, उसी का फेस चमकेगा जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित होगा। और सभी धर्मम सत्यम च संश्रिता, एक बार आप धर्म के मार्ग पर चल करते देखो और जीवन में सत्य को अपनाना सीख लो। आप देख लो, आपकी चिंताएं अपने आप आधी हो जाएंगी। चिंता का सबसे बड़ा कारण है कि जिस समय हम धर्म का तिरस्कार करते हैं, जब धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर चिंताएं घेरे रहती हैं। और झूठ बोलना जिस दिन छोड़ दिया, सत्य का अनुसरण कर दिया, आधी जिंदगी होती है। क्योंकि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसके घेरे में इतना घिर जाते हैं कि अनेकों झूठों का जब सहारा लेते हैं तो हमारा शारीरिक तंत्र लड़खड़ाने लगता है। तो शारीरिक तंत्र को ठीक रखना है, जीवन को स्वस्थ बनाना है, धर्म का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, ईर्ष्या द्वेष को जड़ से बाहर निकालना है, तो लंबी आयु अपने आप प्राप्त होगी। आपका शरीर जब स्वस्थ है तो आयु लंबी ही होगी। तभी तो जो राम राज्य था, इसमें लोग इन नियमों का पालन करते थे, धर्म पर चलते थे, सत्य का पालन करते थे। एक बार जिंदगी में तुमने सत्य का मार्ग छोड़ा नहीं, अधर्म के मार्ग में जुड़े नहीं, आपका शारीरिक ढांचा बिगड़ा नहीं। आपको लंबी आयु जीनी है तो इन शत्रुओं का नाश करना है और इनको जड़ से अपने शरीर से बाहर फेंकना है। तभी आप पुत्र पौत्र इन सब का आनंद भोगोगे और स्त्री के साथ सुखमय जीवन को व्यतीत करोगे। और सुखमय जीवन की आशा कौन नहीं करता? आप भी और मैं भी। और दीर्घ आयु कौन नहीं प्राप्त करना चाहता और कौन स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं करना चाहता? इसलिए जुड़िए राम के चैनल से। वो कैसे सुखमय थी उनकी प्रजा, उसे जानिए और उसको जीवन में धारण कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।